यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मामला सामने आया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में मदरसा बोर्ड की तरफ से सिंघवी ने कहा कि इस एक्ट को रद्द करने का अधिकार ही नहीं बनता है। हाई कोर्ट के इस फैसले से जहां 17 लाख छात्र और करीब 25,000 मदरसे प्रभावित हो रहे हैं। सिंघवी ने कोर्ट में यह भी कहा कि यूपी सरकार के 2018 के आदेश के मुताबिक इन मदरसों में विज्ञान, पर्यावरण, मैथ्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। सिंघवी ने कहा, यदि आप अधिनियम को निरस्त करते हैं तो आप मदरसों को अनियमित बना देते हैं, तो 1987 का नियम पूरी तरह लागू होगा। सीजेआई ने पूछा कि यह एक्ट 2000 में आया था। सिंघवी ने कहा, हाँ, यह 2000 में ही आया था। सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का कहना है कि वहां आधुनिक विषय नहीं पढ़ाए जाते, यह बिल्कुल गलत है। यह 123 साल पुराना मदरसा है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का कहना है कि यदि आप धार्मिक विषय पढ़ाते हैं तो यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धार्मिक शिक्षा का अर्थ धार्मिक निर्देश नहीं है। सिंघवी ने सवाल उठाते हुए कहा, आज गुरुकुल भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या हम उन्हें बंद कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि यह हिंदू धार्मिक शिक्षा है? क्या 100 साल पुरानी व्यवस्था को खत्म करने का यह आधार हो सकता है? सिंघवी ने कर्नाटक के एक पूरे गांव में संस्कृत बोले जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर पूरा गांव संस्कृत में ही बात करता है और वहां भी ऐसी ही संस्थाएं हैं। ऐसे में सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदू धर्म या इस्लाम जैसे धर्म पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं धार्मिक शिक्षा देता हूँ। इस मामले में अदालत को अरुणा रॉय फैसले पर गौर करना चाहिए। सिंघवी ने कहा, राज्य को धर्मनिरपेक्ष रहना होगा और सभी धर्मों का सम्मान करने के साथ उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करते समय अलग अलग धर्मों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रदान करना राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है, इसलिए उसे उक्त क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय धर्मनिरपेक्ष बने रहना होगा। राज्य न तो किसी विशेष धर्म की शिक्षा ही प्रदान कर सकता है और न ही अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग शिक्षा प्रणाली ही नहीं बना सकता है। मदरसों की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि पूरी तरह से ये राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल है। यह संस्थान विभिन्न विषय पढ़ाते हैं, जिनसे कुछ सरकारी स्कूल है और कुछ निजी स्कूल है। यहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होती। यहाँ कुरान सिर्फ एक विषय के तौर पर ही पढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ वकील हुजैफा अहमदी ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक दोनों अलग अलग विषय हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या हम यह माने कि राज्य ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया। यूपी की तरफ से पेश एएसजी के.एम. नटराज ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में इसका बचाव किया था, लेकिन जब हाई कोर्ट द्वारा कानून को रद्द करने का फैसला दिया तो हमने उस फैसले को स्वीकार कर लिया। एएसजी ने कोर्ट से कहा कि जब राज्य ने हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है तो ऐसे में राज्य पर अब कानूनन खर्च वहन करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठा कि क्या मदरसा अधिनियम के प्रावधान धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। एएसजी कोर्ट को गरीब परिवारों के बच्चों के हित में याचिका खारिज कर देनी चाहिए, क्योंकि मदरसे खुद सरकार से मिलने वाली सहायता पर चल रहे हैं। यहाँ यह धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि धार्मिक विषय अन्य पाठ्यक्रम के साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। वह इस मुद्दे पर गलत जानकारी दे रही हैं। एएसजी ने कहा, इसमें सामान्य विषयों को वैकल्पिक बनाया गया है। कक्षा 10 के छात्रों के पास गणित, विज्ञान एक साथ पढ़ने का विकल्प नहीं है। हाईकोर्ट के सामने यह छिपाया गया कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है। एएसजी नटराज ने कहा कि यह फिजिक्स, मैथ्स, साइंस जैसे मुख्य विषय वैकल्पिक होने से यहाँ के छात्र आज की दुनिया में पिछड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मदरसे चल तो रहे हैं तो चलने दें, लेकिन राज्य को इसका खर्च नहीं उठाना चाहिए। छात्रों को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई तय कर दी है।